जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी पूर्ण सुख के धाम, बार बार दंडवत करूं कोटि कोटि प्रणाम। हाथ जोड़ विनती करूं सत्य गुरु कृपा निधान, सेवा अपनी दीजिए और भक्ति का दान। सेवा अपनी दीजिए और भक्ति का दान। सम्मुख सुशोभित श्री परमहंस दयाल जी की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी का पावन ध्यान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आज श्री रामनवमी के शुभ दिन हमारे श्री परमहंस दयाल जी साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर जगत वंदनीय जन जन का कल्याण करने वाले दयालता के अवतार श्री परमहंस दयाल जी का शुभ अवतरण दिवस है। मैं अपनी ओर से सभी गुरुमुखों को जो विश्व भर में फैले हुए हैं ध्यान के द्वारा सदा श्री परमहंस दयाल जी के चरणों से जुड़े हुए हैं, सभी गुरुमुखों को इस मंगलमय वेला की शुभ अवतरण दिवस की लाखों लाख बधाई पेश करता हूं। और सभी गुरुमुखों की ओर से श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी के पावन चरण कमलों में सब गुरुमुखों की ओर से हार्दिक बधाई के पुष्प अर्पित करता हूं। आपने अभी श्री 108 श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के अमृत में वचनों में श्रवण किया कि युग युग के अंदर भगवान ने कभी निमित्त अवतार लिया और कभी नित्य अवतार लिया। भागवत के अंदर दशावतार का वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामायण में वर्णन किया है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धैनु सुर धरनी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कि जब जब भी इस सृष्टि पर संकट आया है, तब तब समय के अनुसार भगवान ने अवतार धारण किया है और सदा
अपने भक्तों की रक्षा की है। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से वर्णन कर रहे हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में भगवान ने इस धराधाम पर अवतार धारण किया। कभी किस रूप में प्रकट हुए, कभी किस रूप में प्रकट हुए। समय की मांग के अनुसार उन्होंने रूप धारण किया, जिनमें प्रमुख है भगवान श्री राम का अवतार, भगवान श्री कृष्ण का अवतार। भगवान श्री राम अवतार धारण किया तो धनुष बाण लेकर के आए और असुरों का संहार किया, धर्म की स्थापना की। फिर भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, उन्होंने सुदर्शन चक्र धारण किया और फिर असुरों का संहार किया। लेकिन जब इस घोर महाकली काल के अंदर ऐसा अवसर आया तो प्रेमियों ने, भक्तों ने भगवान के चरण कमलों में फिर से गुहार की। प्रेमी भक्तों के अंतर मन की सुनी जो करुण पुकार, बहने लगी भगवान के हृदय करुणा की अमृत धार। दया का रूप किया धारण, करने जगत उद्धार, श्री परमहंस दयाल जी प्रकट हुए, सब बोलो जय जयकार। प्रेमी भक्तों के मन में छाई खुशी अपार, श्री परमहंस दयाल जी अवतार लिया, बधाई लाखों बार। जब भगवान ने करुण पुकार सुनी तब इस बात पर विचार किया कि असुरों का नाश करने से फिर असुर प्रकट हो जाते हैं, फिर उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए असुरों का विनाश ना करके आसुरी वृत्ति का विनाश किया जाए। धरती पर धर्म की स्थापना नहीं, बल्कि मनुष्य के हृदय में धर्म की स्थापना की जाए। तब स्वयं भगवान ने दयालुता का रूप धारण कर सन 1846 5 अप्रैल श्री रामनवमी के शुभ दिन श्री परमहंस दयाल जी के रूप में इस धराधाम पर अवतार धारण किया। और उन्होंने अपनी दयालुता, जैसे श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया कि महापुरुष करुणा के अवतार होते हैं, कृपा करते हैं कि जो जीव उनकी चरण शरण में आ जाएं, उन्हें सच्चा सुख मिले, उन्हें सच्ची शांति मिले, उन्हें सच्चा आनंद मिले और उनके जीवन का लक्ष्य पूरा हो। जीवन का लक्ष्य
केवल शरीर की आजीविका चलाना नहीं है, शरीर के संबंधों को निभाना नहीं है, इनके साथ साथ इस जीवन का लक्ष्य कुछ और है। वो लक्ष्य क्या है कि जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से एकाकार करना। इस हेतु ही ये जीव संसार में आया है और इस लक्ष्य को पूरा कराने के लिए ही महापुरुष इस धराधाम पर अवतार धारण करते हैं। जो जीव उनकी शरण में आ जाते हैं, शरण में आने का अर्थ भी श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने हमें समझाया कि जो वक्त के महापुरुषों की वचनों की पालना करते हैं, आज्ञा की पालना करते हैं, वो सरलता से अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। सेवा करत होए निहकामी, तिसको होत परापत स्वामी। सेवा का अर्थ क्या है? सेवा का अर्थ ये नहीं है कि लंगर की सेवा करनी है, ये अर्थ नहीं है सफाई की सेवा करनी है, ये अर्थ नहीं है खेती की सेवा करनी है, ये अर्थ नहीं है कोई वर्कशॉप की सेवा करनी है। नहीं, सेवा का अर्थ है सेवन करना। जो सद्गुरु आज्ञा करें उसका पालन करना। जो निष्काम भाव से श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने फरमाया कि सद्गुरु की आज्ञा का पालन करता है, सद्गुरु के वचनों की पालना करता है, तिसको होत परापत स्वामी। वो जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी आत्मा को ऐसा एकाकार कर लेता है जैसे हम सब गुरुजन इस समय श्री परमहंस दयाल जी के चरणों से एकाकार हो बैठे। ये है शरण में आना। श्री परमहंस दयाल जी जब से इस संसार के अंदर प्रकट हुए, उन्होंने दयालुता का रूप धारण किया। दयालुता का रूप ऐसा धारण किया कि अपनी दयालुता की छत्र छाया विशाल से विशाल रूप देते गए। आपने अभी श्री पावन वचनों में भी श्रवण किया कि उन्हीं के साक्षात रूप हमारे सभी श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी ने अपने अपने समय में इस परमार्थ के कार्य को आगे से आगे बढ़ाया, जगत उद्धार का कार्य आगे से आगे बढ़ाया। और वो आज श्री परमहंस दयाल जी की छत्र छाया इतनी फैल चुकी है कि वो संपूर्ण विश्व में छा गई है। जो भी सेवक जहां भी रहता है उनकी छत्र छाया में रहता है, और जो उनकी छत्र छाया में रहता है उसकी वो सदा से रक्षा करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। श्री परमहंस दयाल जी के समय का एक वाक्य है कि श्री परमहंस दयाल जी ने मुल्तान नगर में कृपा की, जो आजकल पाकिस्तान में है। तो वहां पर सत्संग का प्रचार चल रहा था। गुरु महाराज जी के वचन सुनने के लिए अनेकों लोग आते थे। श्री परमहंस दयाल जी के का इतना आकर्षण था कि कोई भी संस्कारी रूह कहीं भी बैठी हो स्वयमेव खींची चली आती थी। ये नहीं है, उस समय तो कोई अखबार नहीं होते थे, कोई सूचना नहीं दी जाती थी, लेकिन जैसे कहते हैं कि सूरज की पहली किरण निकलती है तो कमल खिल उठते हैं, कमल खिलता है तो भंवरे चहचहाने लगते हैं,
फूल खिलते हैं तो सुगंध फैलने लगती है, ऐसे ही वो जहाँ भी विराजमान होते स्वयमेव चारों तरफ भक्ति की सुगंध फैल जाती। तो सत्संग जब होता, दर्शन खुलते, तो उन समय में वहां मुल्तान नगर में एक 5 वर्ष का बालक आया करता था, और वो बालक एक टक श्री परमहंस दयाल जी की ओर देखता रहता, प्रेम की अश्रु बहाता, और उसके बाद जब प्रोग्राम पूरा होता तो अपने घर चला जाता। एक दिन वो बालक नहीं आया। जब श्री परमहंस दयाल जी की दृष्टि पड़ी तो श्री परमहंस दयाल जी तुरंत अपने एक सेवक को लेकर बड़ी ही तेज कदमों से मुल्तान की गलियों में होते हुए उसके घर पहुंचे। यद्यपि कभी भी श्री परमहंस दयाल जी उसके घर नहीं गए, लेकिन शिष्य और सेवक का ऐसा नाता होता है कि दिल से दिल खींचता है। जब वहां पहुंचे तो श्री परमहंस दयाल जी ने देखा कि वहां तो भीड़ लगी हुई है। अपने सेवक को आगे भेजा, पूछा कि वो यहां क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों है। तो वो सेवक वहां से पता करके आया कि महाराज जी, वो जो बालक आपके रोज दर्शन करने आता था वो शरीर छोड़ गया है, उसके घर में सब रो रहे हैं और उसकी अर्थी बना दी है और अब उसको ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। श्री परमहंस दयाल जी ने कहा कि वो शरीर छोड़ ही नहीं सकता, उसने तो हमारी बहुत सेवा करनी है। उस भीड़ को चीरते हुए आगे हुए और श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, ये तुमने क्या कर दिया, खोलो इसको। जो ही उसे खोला, पहले तो घर वाले मानते नहीं थे, क्योंकि घर वाले उसे सत्संग में जाने के लिए रोकते थे। लेकिन सब ने बोला कोई उच्च कोटि के फकीर हैं, उनकी बात को मानो। जो ही रस्सी खोली तो वो तो तेज तेज से सांस ले रहा था। जो ही उसने आंखें खोली और श्री परमहंस दयाल जी को देखा तो उनके चरणों से लिपट गए। उसके माता पिता ने खींच के पीछे किया, बोला इन्हीं की वजह से तेरी ये हालत हुई है। तो उसने कहा कि इनकी वजह से मेरी ये हालत नहीं हुई, आज जो कुछ हुआ है वो मैं आपको बता दूं। मैं जो आंखें खोल रहा हूं, बोल रहा हूं, ये इनकी वजह से, ये इनकी कृपा की वजह से है। तो उसने बताया कि मुझे 2 यमदूत एक ऊंची पहाड़ी पर उठा के ले गए और वहां से उन्होंने जोर से नीचे की गहराई में फेंका, और उसी समय श्री परमहंस दयाल जी ने अपने विशाल हाथ ऊपर करके मुझे फूलों की तरह पकड़ लिया और मुझे अपनी छाती से लगा लिया। अब मैं इनका ही हूं और इनका ही रहूंगा। जिस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी ने अपने सेवक की रक्षा की, उस समय उन्होंने ये वचन दे दिया कि जो सेवक जिसके हृदय के अंदर भी सतगुरु के चरणों का प्रेम होगा, जिसके हृदय के अंदर भी अपने सतगुरु का ध्यान होगा, जो सतगुरु के शब्द का सिमरन करता होगा, वो हमारी छत्र छाया में होगा और काल भी उसे छू नहीं पाएगा। उनके वचन आज तक सत्य हैं। अब तक श्री परमहंस दयाल जी जिस रूप में भी इस धराधाम पर विराजमान रहे, अपने प्रेमियों की
अपने भक्तों की रक्षा करते रहे हैं, कर रहे हैं और युगों युगांतरों तक करते रहेंगे। आज भी जो इस संसार में कष्ट आया है, समय समय पर स्वयं भगवान ने विभिन्न रूप धारण कर उस कष्टों से अपने भक्तों की रक्षा की है। हम सब गुरुमुख भी, संपूर्ण विश्व में छाए हुए गुरुमुख भी अपने परमहंस दयाल जी के चरण कमलों में हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि श्री परमहंस दयाल जी अपनी दयालुता की इस मेहर को बरसाकर न केवल भक्तों की बल्कि संपूर्ण विश्व की रक्षा करें। तो गुरुमुखों, महापुरुषों का अवतार ये दयालुता का अवतार है। आज हम श्री परमहंस दयाल जी की ही दिव्य ज्योति के दर्शन श्री हजूर सद्गुरुदाता दयाल जी के रूप में कर रहे हैं और उनका पावन आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि जैसे हम भगवान से अपने परमहंस दयाल जी के चरण कमलों में ये प्रार्थना करते हैं कि श्री परमहंस दयाल जी सदा हमारी रक्षा करना, तो हमारा भी धर्म है जैसे श्री हजूर सद्गुरुदाता दयाल जी ने फरमाया कि सेवक को वक्त के महापुरुषों की आज्ञा का पालन करें। ये जो भक्ति के नियम बने हैं, ये श्री परमहंस दयाल जी महाराज के समय से ही शुरू हैं। श्री आरती की रचना, छंद की रचना श्री परमहंस दयाल जी ने ही आरंभ कराई थी। सत्संग और सिमरन भी चल रहा था। फिर इसके साथ सत्संग और सिमरन का श्री श्री 108 श्री परमहंस श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने जन जन तक प्रचार किया और इसे आगे से आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी जो दयालुता श्री परमहंस दयाल जी की है वो ये है कि हमें श्री आनंदपुर दरबार वरदान के रूप में मिला है, जहां बैठकर हम उनका 175वां जन्म दिवस मना रहे हैं। उन्हीं की दुर्दरगाही मौज से श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने श्री आनंदपुर दरबार की स्थापना रखी और इसे श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही महाराज जी और श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दीनदयाल श्री चतुर्थ पातशाही जी ने अथक परिश्रम कर हरा भरा किया। न केवल धरती को हरा भरा किया, लोगों के हृदय को हरा भरा किया, उनमें भक्ति की सुगंध फैलाई और श्री आनंदपुर दरबार को तीर्थ धाम के रूप में प्रसिद्ध किया। उसके बाद सब गुरुमुखों ने देखा है अपनी आंखों से भी, अपने कानों से भी, कि हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने इसकी महिमा को चौकुंठी तक फैलाया और देश विदेश में श्री परमहंस दयाल जी महाराज के नाम का डंका बजाया। गुरुमुखों के हृदय के अंदर नाम की ज्योत जगाई और आज भी हम श्री हजूर सद्गुरुदाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए उनकी लीलाएं देख रहे हैं कि रोज इसकी छत्र छाया को, इस दरबार की महिमा को नई से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील हैं। तो महापुरुष जो हमारे लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो हमारा भी धर्म है कि हम उनकी
आज्ञा का पालन करें। श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी का समय का ये वर्णन है कि श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी आनंद सत्संग भवन में ऊपर शाम के समय विराजमान थे बाहर वेड़े में, और विकास भवन जो है उसके पास एक गोल कमरा बना हुआ था, वहाँ शाम की आरती पूजा चल रही थी। तो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने उस आवाज़ को सुना, क्योंकि उस समय बिल्कुल सुनसान था। तो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने सेवक से पूछा, ये क्या आरती पूजा की आवाज़ है? तो उन्होंने विनय की कि जी स्वामी जी, कुछ प्रेमी मिलकर आरती पूजा कर रहे हैं। तो श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज ने, जबकि उस समय निरंतर 24 घंटे सेवा पर जोर होता था, श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने वचन फरमाए कि आगे चलकर इस कली काल में, घोर कली काल में, काल और माया से बचने का सबसे अचूक उपाय ये श्री आरती पूजा ही होगी। इसीलिए हमारे श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी ने महापुरुषों के वचनों को 5 नियमों के रूप में पिरो दिया और अपने वचनों के रूप में अपना आशीर्वाद जोड़ा, श्री परमहंसों का आशीर्वाद जोड़ा कि श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। तो ये आशीर्वाद उन्होंने दिया है कि अगर हम भक्ति के नियमों की पालना करेंगे, 1 घंटा भजन अभ्यास करेंगे, और जैसा कि श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी ने फरमाया है कि ये जो दिन है जबकि संसार पर कहर बरस रहा है, गुरुमुख जन जो जहाँ भी है, जिस देश में भी है, अपने अपने देश के समय अनुसार 5 से 6 बजे तक भजन अभ्यास का नियम बनाए। जो 1 घंटा पहले करते हैं, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, वो तो नियम पक्का है ही है, लेकिन इस समय के लिए, इस कठिन समय से निकलने के लिए 1 घंटा भजन 5 बजे से 6 बजे, ये भी हर गुरुमुख के जिम्मे है। हमारा धर्म है कि हम अपने सतगुरु के चरणों में श्रद्धा विश्वास रखते हुए, अपने सतगुरु के वचनों में विश्वास रखते हुए आज श्री परमहंस दयाल जी का शुभ अवतरण दिवस मनाएं। और इस मंगलमय अवसर की सबको मैं भी बधाई दे रहा हूं, और आप सब गुरुमुखों की ओर से भी सबको बधाई हो। बोलो जय। ये जो समागम का सौभाग्य श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के सानिध्य में हमें प्राप्त हुआ है, मैं अपनी ओर से सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटि कोटि धन्यवाद के पुष्प अर्पित